मेरा नाम स्काई है और जिस दिन पूरी दुनिया अवेकेंड हुई मैंने दो बातें सीखी। पहली, हर किसी को एक स्किल ट्री मिलती है। दूसरी, जब नंबर चमकने लगते हैं तो लोग एकदम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये हमारे फाइनल स्कूल एग्जाम के दौरान हुआ था। एक सेकंड मैं ट्रेनों वाले गणित के एक सवाल को घूर रहा था, अगले ही सेकंड छत फटकर खुल गई। पृथ्वी पर हर इंसान के सामने एक विशाल नीली विंडो दिखाई दी और एक शांत आवाज ने ऐलान किया कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स की एंट्री हो चुकी है। पहले तो कोई चीखा भी नहीं। हम सब अपनी अपनी स्टेटस स्क्रीन देखने में बहुत बिजी थे। मेरी स्क्रीन एकदम सिंपल थी। लेवल 1, स्ट्रेंथ 6, एजिलिटी 7, इंटेलिजेंस 9, लक 3 और सबसे नीचे वो नंबर था जिसकी परवाह हर किसी को थी, स्किल पॉइंट्स 1। सिस्टम ने समझाया कि हर लेवल पर और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को स्किल्स पर खर्च किया जा सकता है। मेरे क्लासमेट्स तो तुरंत ही पगला गए। एक लड़के ने आयरन फिस्ट खरीदा और घूंसा मारकर अपनी डेस्क के 2 टुकड़े कर दिए। एक लड़की ने फ्लेम स्पार्क खरीदा और फायर अलार्म में ही आग लगा दी। मेरे टीचर ने काम माइंड खरीदा, 30 चीखते चिल्लाते टीनेजर्स को देखा और तुरंत रिफंड मांगने लगे। मैंने अपनी खुद की स्किल ट्री खोली। ये बहुत बड़ी थी। स्वॉर्ड मास्टरी, मैजिक मिसाइल, टफ स्किन, क्विक स्टेप, कुकिंग, स्विमिंग, नेगोशिएशन, स्लीप रेजिस्टेंस, ब्रिक थ्रोइंग। वहाँ हजारों विकल्प थे और हर स्किल के पीछे और भी ज्यादा अपग्रेड्स छिपे हुए थे। मैं क्विक स्टेप खरीदने ही वाला था, बस खरीदने ही वाला था। तभी मैंने अपनी स्टेटस स्क्रीन के सबसे नीचे एक छोटी सी लाइन देखी, 24 घंटे तक बिना खर्च किए बचे हुए स्किल पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर दोबारा घूर कर देखा। मुझे लगा शायद मैंने गलत पढ़ लिया है। शायद इसका मतलब था कि एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। शायद इसका मतलब था कि कल मिलने वाले पॉइंट्स डबल होंगे। शायद सिस्टम किसी अजीब जादुई शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए मैंने वो सबसे मुश्किल काम किया जो कोई भी इंसान तब कर सकता है जब उसके चेहरे के ठीक सामने एक चमकता हुआ अपग्रेड बटन तैर रहा हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। उस रात शहर का सायरन सुबह होने तक चीखता रहा। सबवे की सुरंगों से गोबलिन्स बाहर निकल आए। अपनी पीठ पर बस स्टॉप चिपकाए हुए एक विशाल कछुए ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि अवेकेंड लोग बर्फ के भाले और बिजली के गोले दाग रहे हैं, जबकि मैं अपने बेडरूम में किचन नाइफ पकड़े बैठा था और अपने इकलौते पॉइंट की ऐसे पहरेदारी कर रहा था जैसे वो ब्रह्मांड का आखिरी फ्रेंच फ्राई हो। ठीक आधी रात को मेरी स्टेटस स्क्रीन चमकी, स्किल पॉइंट्स 2। मेरी सांसें थम गईं, 1 से 2 हो गए थे। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरी माँ को लगा कि आखिरकार मॉन्स्टर्स घर के अंदर घुस आए हैं। अगली सुबह मेरे सबसे अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे अपनी नई स्किल दिखाई, ट्रिपल पंच। इसकी कीमत 2 पॉइंट्स थी और इससे वो उतने समय में 3 बार घूंसा मार सकता था जितने में एक नॉर्मल इंसान एक बार मारेगा। उसने पूछा कि मैंने क्या खरीदा। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने मान लिया हो कि मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। लंच टाइम तक सबको पता चल चुका था कि स्काई ने अपना पॉइंट खर्च नहीं किया है। शायद उसकी ट्री टूटी हुई है, शायद उसे कोई बेकार क्लास मिली है, शायद उसकी स्किल ही गरीब होना है। यह आखिरी बात रेक्स की तरफ से आई थी, जो स्कूल का सबसे चीखने चिल्लाने वाला लड़का था और उस तरह का इंसान था जो शीशे में देखता था तो उसे किसी न किसी तरह अपनी पूरी ऑडियंस दिखाई देती थी। रेक्स ने अपना कमाया हुआ हर एक पॉइंट खर्च कर दिया था। उसकी क्लास फ्लेम वॉरियर थी जो तब तक बहुत इंप्रेसिव लग रही थी जब तक उसने बंद कमरे के अंदर फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी दोनों भौहें नहीं जला लीं। फिर भी वो किसी राजा की तरह अकड़कर घूम रहा था। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी और पूछा कि जब अगला मॉन्स्टर अटैक होगा तो क्या मैं चाहता हूँ कि वो मुझे गोद में उठाकर बचाए। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि पहले वो अपनी भौहें बचा ले। उस दोपहर हमारा स्कूल एक ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर बन गया। सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उनका प्लान बड़ा सिंपल था। हर अवेकेंड टीनेजर को एक जिम्नेजियम में डालो, हमें हेलमेट दो और दुआ करो कि कोई ड्रैगन न बुला ले। कैप्टन मायरा नाम की एक इंस्ट्रक्टर ने हमें लेवल्स, क्लासेस, स्किल्स, डंजन्स और मॉन्स्टर कोर्स के बारे में समझाया। जब भी हम किसी खतरनाक चीज को मारते हमें एक्सपीरियंस मिलता। अगर हमारा लेवल बढ़ता तो हमें स्किल पॉइंट्स मिलते। अगर हम उन्हें खर्च करते तो हम और ताकतवर बन जाते। सिंपल। सिवाय इसके कि मेरे पॉइंट सिंपल नहीं थे। मेरे पास 2 थे। अगले दिन मेरे पास 4 थे, फिर 8, फिर 16। मैंने उन्हें पॉइंट्स की तरह सोचना बंद कर दिया। मैंने उन्हें खरगोशों की तरह सोचना शुरू कर दिया। हर आधी रात को वे कई गुना बढ़ जाते थे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी भी कमज़ोर था, हद से ज़्यादा कमज़ोर। मेरे क्लासमेट्स दीवारों पर दौड़ रहे थे, वेंडिंग मशीनें उठा रहे थे और पूरे जिम में हवा की धारदार तलवारें चला रहे थे। मैं नॉर्मल पुशअप्स कर रहा था। जब आप किसी 12 साल के बच्चे को गोरिल्ला ग्रिप से बॉलिंग बॉल को पीसकर पाउडर बनाते देखते हैं तो नॉर्मल पुशअप्स करना बहुत शर्मनाक लगने लगता है। कैप्टन मायरा ने एक एक करके हमारा टेस्ट लिया। जुनो ने ट्रेनिंग डमी को तबाह कर दिया। रेक्स ने एक डमी को पिघला दिया। निया नाम की एक शांत लड़की ने अपनी डमी को छुआ और किसी तरह उससे माफी मंगवा ली। फिर मेरी बारी आई। मैंने डमी पर पंच मारा। मेरी कलाई में दर्द हुआ। डमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे जिम में सन्नाटा छा गया। रेक्स इतनी जोर से हंसा कि बेंच से नीचे गिर गया।
कैप्टन मायरा ने मेरा स्टेटस चेक किया और जब उन्होंने मेरे बिना खर्च किए हुए पॉइंट्स देखे तो उनके माथे पर बल पड़ गए। तब तक मेरे पास 32 पॉइंट्स हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 10 बार बेसिक स्ट्रेंथ खरीद सकता हूँ और तुरंत सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक बन सकता हूँ। मैंने मना कर दिया। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने पूछा कौन सा प्लान? मैंने उनसे कहा कि मैं अभी भी उस प्लान के इतने बेवकूफ़ाना होने का इंतजार कर रहा हूँ कि वो काम कर जाए। उन्होंने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, फिर उन्होंने अपने क्लिपबोर्ड पर लिखा, शायद मानसिक बीमारी है। उसी शाम हमारा पहला असली डंजन स्कूल के कैफेटेरिया के नीचे खुल गया। जाहिर है खुलना ही था। एक सेकंड लंच लेडीज नूडल्स परोस रही थीं, अगले ही सेकंड फर्श काला पड़ गया। टेबलों के बीच पत्थरों की एक सीढ़ी बन गई और मोटरसाइकिल के आकार का एक सींग वाला चूहा बाहर कूदा और गार्लिक ब्रेड की पूरी ट्रे चुराकर भाग गया। सिस्टम ने इसे ग्रेड 1 डंजन का नाम दिया। कैप्टन मायरा ने सबको बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। रेक्स चिल्लाया कि ये खुद को साबित करने का हमारा मौका है। वो डंजन में कूद पड़ा। आधी क्लास उसके पीछे पीछे चली गई। कैप्टन मायरा ने वो शब्द कहा जो टीचर्स को नहीं कहना चाहिए और उनके पीछे भागी। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता, जुनों ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे अपने साथ घसीट ले गया। इस तरह मैंने 64 अनस्पेंट स्किल पॉइंट्स बिना किसी कॉम्बैट स्किल और अपनी जेब में कैफेटेरिया के एक प्लास्टिक के कांटे के साथ अपने पहले डंजन में कदम रखा। वो डंजन लाल पत्थरों वाली सुरंगों की एक भूल भुलैया थी जो चुराए हुए किचन के बर्तनों को कवच की तरह पहने विशाल चूहों से भरी पड़ी थी। एक के सिर पर फ्राइंग पैन था, एक की छाती पर चीज ग्रेटर बंधा था, एक तो करछुल को भाले की तरह लेकर घूम रहा था। रेक्स ने फायर स्वॉर्ड से उन पर हमला कर दिया। जुनों ने ट्रिपल पंच का इस्तेमाल किया। मैंने वही किया जो करने की मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ली थी। मैं आग और घूंसे वाले लोगों के पीछे छिपा रहा। तभी सुरंग ढह गई। छत का एक हिस्सा हमारे बीच आ गिरा। मैं एक तरफ निया और 3 चूहे मॉन्स्टर्स के साथ फंस गया था। निया के पास वॉइस बाइंडर नाम की एक अजीब क्लास थी। वो कमजोर दुश्मनों को छोटे ऑर्डर मानने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन उसने एक चूहे से खुद को ही थप्पड़ मरवाने में अपनी ज्यादातर माना खर्च कर दी थी। बाकी बचे 3 मॉन्स्टर्स हमारी तरफ झपटे। मेरे पास 64 पॉइंट्स थे। मैं स्वॉर्ड मास्टरी खरीद सकता था, मैं टफ स्किन खरीद सकता था, मैं कोई भी काम की चीज खरीद सकता था। इसकी बजाय मैंने दीवार से बाहर निकलता हुआ एक धातु का पाइप देखा। मैंने उसे खींच दिया। एक टूटे हुए वेंट से कैफेटेरिया की उबलती हुई भाप का धमाका हुआ और उसने चूहों को उड़ाकर सुरंग के दूसरी पार फेंक दिया। एक उड़कर सूप के पतीले में जा गिरा, दूसरा दीवार से टकराया, तीसरा नूडल्स पर फिसल गया और खुद ही बेहोश हो गया। निया ने मुझे घूर कर देखा, मैंने चूहों को घूर कर देखा, फिर मैंने वो करछुल उठा ली। क्या पता कब काम आ जाए। हम डंजन बॉस के कमरे के पास बाकी लोगों से जा मिले। बॉस को रैत किंग कहा जाता था, लेकिन ये टाइटल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 6 चूहों को आपस में चिपका दिया हो, उन्हें एक ताज पहना दिया हो और आत्मविश्वास से भरे रहने को कहा हो। रेक्स ने उससे सीधी टक्कर ली। रैत किंग ने उसे पटक कर एक टेबल के पार फेंक दिया। जुनो चुराए हुए चावल के बोरों के ढेर के नीचे फंस गया। कैप्टन मायरा छोटे मॉन्स्टर्स से लड़ने में बिजी थी। मैंने ध्यान दिया कि बॉस एक विशाल मेटल वेंटिलेशन फैन के ठीक नीचे खड़ा था, इसलिए मैंने करछुल फेंकी। बॉस पर नहीं, इमरजेंसी स्विच पर। पंख चालू हो गया। रैत किंग का लबादा पंखों में जा फंसा। 3 शानदार सेकंड्स के लिए वो डंजन बॉस एक चीखता हुआ झंडा बन गया। फिर पूरा का पूरा पंखा छत से उखड़कर नीचे गिरा और उसे चपटा कर दिया। मुझे 2 लेवल्स मिले और ज्यादा स्किल पॉइंट्स आए। मैंने उन्हें खर्च नहीं किया। आधी रात को टोटल पॉइंट्स फिर से डबल हो गए। पहले हफ्ते के अंत तक मेरे पास 1000 से ज्यादा पॉइंट्स थे। यही वो वक्त था जब इंतजार करना मजेदार बंद हो गया। 1000 पॉइंट्स किसी की भी जिंदगी बदल सकते थे। 10 पॉइंट्स किसी को भी एक ट्रेंड तलवारबाज बना सकते थे। 50 से एडवांस्ड मैजिक अनलॉक हो सकता था। 200 से एक रेयर क्लास ब्रांच खरीदी जा सकती थी। मेरे पास 1000 से ज्यादा पॉइंट्स थे और मुझमें अभी भी एक गुस्से वाले डिलीवरी ड्राइवर जितनी ही लड़ने की काबिलियत थी। लोगों ने मुझे ब्लैंक स्काई कहना शुरू कर दिया। मेरे ट्रेनिंग टेस्ट के वीडियो वायरल हो गए। किसी ने उस क्लिप में दुखी वायलिन का म्यूजिक जोड़ दिया जहां मैंने डमी को पंच मारा था और मेरी कलाई में चोट लग गई थी। किसी और ने एक मीम बनाया जिस पे लिखा था, जब कयामत आ जाए लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका हो। रेक्स ने तो इसे एक टी शर्ट पे प्रिंट करवा लिया। मेरा मन किया कि मैं उसे एक पंच मारूं। बदकिस्मती से अब उसके पास फायर आर्मर था, इसलिए मैंने इंतजार किया। हर दिन मेरे पॉइंट्स डबल होते गए। 1000 से 2000 हुए, 2000 से 4000, 4 से 8000। नंबर इतनी तेजी से बढ़ा कि मैंने अपनी स्टेटस स्क्रीन को वैसे चेक करना शुरू कर दिया जैसे लोग लॉटरी जीतने के बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं। सिवाय इसके कि मैं इसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकता था। अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक खौफनाक बात समझ आई थी। इस डबल होने की कोई लिमिट नहीं थी, कोई कैप नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी। लेवल 50 पर कोई रोक नहीं थी, बस एक टाइमर था, 24 घंटे में डबल। और जैसे ही मुझे ये बात समझ आई,
मैंने फैसला कर लिया कि मैं दुनिया का सबसे सब्र वाला बेवकूफ़ बनने जा रहा हूँ। फिर शहर पे ग्लास ओगर ने हमला कर दिया। एक 12 मीटर ऊंचा मॉन्स्टर जिसकी स्किन आर पार दिखने वाली कांच की तरह थी, जो मिलिट्री के रॉकेट खा जाता था और आग की ढकार लेता था। हमारी एकेडमी को आम नागरिकों को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया गया और मैं उस प्लान से बहुत खुश था, जब तक कि एक शॉपिंग सेंटर ढह नहीं गया। एक बच्चा कंक्रीट के गर्डर के नीचे फंस गया था। रेक्स और जुनो ने उसे उठाने की कोशिश की। स्ट्रेंथ स्किल्स होने के बावजूद वो मुश्किल से हिला। ओगर हमारी तरफ मुड़ रहा था और आखिरकार मैंने अपनी ट्री खोली। तब तक मेरे पास लगभग 30,000 पॉइंट्स थे। मैं टाइटन मसल खरीद सकता था। इसकी बजाय मुझे एक ऐसी स्किल मिली जिसकी कीमत एक पॉइंट थी, प्रॉपर लिफ्टिंग तकनीक। मैंने इसे खरीद लिया। सिस्टम ने मुझे दिखाया कि पैर कहाँ रखने हैं और वजन उठाने के लिए लीवर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने चिल्लाकर निर्देश दिए। हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बच्चा रेंग कर बाहर निकल आया। उस एक पॉइंट ने मेरी स्ट्रैटेजी बदल दी। मुझे समझ आ गया कि मुझे अभी महंगी स्किल्स को छूने की जरूरत नहीं है। ट्री ऐसी सस्ती और बकवास चीजों से भरी पड़ी थी जिन्हें कोई नहीं चाहता था। इसलिए मैंने बच्चे खुचे टुकड़ों को खरीदना शुरू कर दिया। गांठ बांधना, ब्रेथ होल्डिंग, शू ग्रिप, कॉइन फ्लिक, फास्ट काउंटिंग, तेज गिनती, बैलेंस्ड कैरिंग, संतुलित भार उठाना, सिलेक्टिव हियरिंग। एक गॉब्लिन ने मुझे रस्सी से गला घोंटने की कोशिश की। मैं उसकी गांठ से निकल भागा। एक स्लाइम ने मुझे डुबाने की कोशिश की। मैंने शांति से सांस रोककर उसके खत्म होने का इंतजार किया। एक उड़ते हुए इम्पल ने मेरा चाकू चुरा लिया। मैंने उसके माथे पर इतनी जोर से सिक्का मारा कि उसके करियर के गोल ही बदल गए। एक नॉर्मल लड़ाई में मैं अब भी कमजोर था, लेकिन बेवकूफाना हालातों में मुझे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और पॉइंट्स का वो विशाल ढेर डबल होता जा रहा था। अवेकनिंग के 2 हफ्ते बाद मेरे पॉइंट्स 1 मिलियन को पार कर गए। जब नंबर बदला तो मैं अपने बिस्तर पर बैठा था। 10,48,576। मैंने इसे तब तक घूरा जब तक मेरी आंखों में दर्द नहीं होने लगा। 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स! जो सबसे महंगी स्किल मैंने कभी देखी थी उसकी कीमत 50,000 थी। मेरे पास लेजेंडरी क्लासेस खरीदने के लिए इतने पॉइंट्स थे जैसे वे स्नैक्स हों, और अगर मैं एक दिन और इंतजार कर लेता तो मेरे पास 2 मिलियन हो जाते। यही तो प्रॉब्लम थी। ये नंबर एक लत बन चुका था। हर दिन पॉइंट्स खर्च करना और ज्यादा महंगा लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि कल क्या हो सकता है। 1 मिलियन से 2 हुए, 2 से 4 हुए। फिर एकेडमी ने रैंकिंग टूर्नामेंट का ऐलान किया। रीजन का हर एक अवेकेंड स्टूडेंट लाइसेंस, पैसे और मजबूत डंजन्स तक पहुंच पाने के लिए लड़ेगा। टॉप 10 नेशनल हंटर प्रोग्राम में एंट्री करेंगे। विनर को क्राउन ऑफ ग्रोथ नाम का एक अवशेष मिलेगा, जो मिलने वाले सभी एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बढ़ा देता था। रेक्स तो एक्साइटमेंट के मारे फटने ही वाला था। जुनो हिस्सा लेना चाहता था, निया लाइसेंस चाहती थी, और मेरा इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी कैप्टन मायरा ने मुझे एक फॉर्म थमाया। उस पर मेरे साइन पहले से थे। मैंने पूछा कि इस पे साइन किसने किए। उन्होंने कहा तुमने किए। मैंने कहा ये मेरी हैंडराइटिंग जैसी नहीं लगती। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने लेफ्ट हैंडराइटिंग खरीदी थी। मैंने सिग्नेचर को देखा, वो बहुत ही शानदार थे। उन्होंने मेरी ही बेकार स्किल के नॉलेज का इस्तेमाल करके मेरे फर्जी साइन किए थे। मैंने उनके इस पैंतरे की इज्जत की। टूर्नामेंट का एरिना खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग एक ऐसे स्टेडियम में अवेकन टीनेजर्स को एक दूसरे को पीटते हुए देखने आए थे, जिसे पहले टेस्ट इवेंट के बाद और मजबूत किया गया था, जब एक लाइटनिंग मेज ने गलती से हॉट डॉग की रेहड़ी को पार्किंग लॉट में उड़ा दिया था। अनाउंसर ने फेवरेट खिलाड़ियों का परिचय दिया। रेक्स द फ्लेम वॉरियर, जुनो द शॉक ब्रॉलर, निया द वॉइस बाइंड, और फिर मैं स्काई, क्लास अज्ञात, कॉम्बैट रिकॉर्ड अस्पष्ट, इंटरनेट का निकनेम ब्लैंक स्काई। भीड़ हंस पड़ी। मैंने हाथ हिलाया। मेरे पॉइंट्स 4 मिलियन के पार पहुंच चुके थे। टूर्नामेंट के मेरे पहले 3 मैच लोगों के लिए ये सीखने का जरिया बन गए कि महंगी स्किल्स आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा सकती। एक स्पीड फाइटर तब तक मेरे चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, जब तक कि मैंने उसके रास्ते में जूते का फीता नहीं तान दिया। वो इंसान से पहिया बना और बाउंड्री से बाहर रोल हो गया। एक स्टोन स्किन यूजर टूटे हुए कांच पर फिसलने के बाद खुद को रोकने के लिए बहुत भारी हो गया। एक वुल्फ समनर ने 6 भेड़ियों को स्काई को तबाह करने का ऑर्डर दिया। डॉग वॉइस रिकॉग्निशन स्किल ने मुझे बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब मैं हूँ या हमारे ऊपर का आसमान, इसलिए मैंने छत की तरफ इशारा कर दिया। भेड़िए तब तक ऊपर घूरते रहे जब तक कि टाइमर खत्म नहीं हो गया। क्वार्टर फाइनल तक वो कोई नहीं हंस रहा था। लोग इरिटेट हो रहे थे। मैं ऐसी स्किल से मैच जीत रहा था जो सुनने में किसी निराशाजनक समर कैंप जैसी लगती थी। फिर मेरा सामना निया से हुआ। जब हमने रिंग में एंट्री की तो वो मुस्कुराई। मैं उस मुस्कान को जानता था। वो कोई दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। वो किसी ऐसे इंसान की मुस्कान थी जिसने ये सोचने में 3 दिन बिताए हों कि मुझे बर्बाद कैसे किया जाए। मैच शुरू हुआ। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कमांड वॉइस का इस्तेमाल किया। घुटनों पर आओ। मेरे घुटने मुड़ गए। मैं लगभग जमीन से टकरा ही गया था। उसकी वॉइस स्किल स्ट्रेंथ को नजरअंदाज कर देती थी। ये सीधे शरीर को हुक्म मानने पर मजबूर करती थी। भीड़ ने तालियां बजाई। निया करीब आई। मैच छोड़ो। मेरा मुंह खुल गया। मुझे एक कार्ड चाहिए थी। मैंने अपनी ट्री में सर्च किया। माइंड शील्ड की कीमत 3000 थी, विल पावर की 500, कमांड रेजिस्टेंस की 200। बहुत महंगी थी। तभी मुझे एक पॉइंट वाली स्किल दिखी,
सिलेक्टिव हियरिंग, मैंने इसे खरीद लिया। निया ने कहा, मैच छोड़ो, मुझे सुनाई दिया। मच्छर छोड़ो, मैं मुस्कुरा दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। रिंग से बाहर जाओ, मुझे सुनाई दिया। मक्खन लाओ, वो और जोर से चिल्लाई। मुझे वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ सुनाई दिया। उसकी स्किल पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि मेरे दिमाग ने तय कर लिया था कि उसके शब्द काम के नहीं है। निया हंसने लगी। इससे उसका ध्यान भटक गया। मैं उसके पीछे गया, उसके कंधे को थपथपाया और कहा, झुको। वह मुड़ी। मैंने एक सिक्का उछालकर हमारे ऊपर मौजूद इमरजेंसी स्प्रिंकलर पर दे मारा। पानी नीचे की तरफ फटा, वह फिसल गई। मैंने बिना गिराए उसकी स्पिन को संभालने और उसे बाउंड्री के बाहर करने के लिए बैलेंस्ड कैरिंग का इस्तेमाल किया। जज ने मेरा हाथ ऊपर उठाया। निया ने रिंग के बाहर से मुझे घूर कर देखा। तुम सबसे घटिया हो, मैंने उसे धन्यवाद कहा। फिर आया सेमीफाइनल। रेक्स। पूरा स्टेडियम जाग उठा। रेक्स आग से घिरा हुआ रिंग में आया। उसने फायर स्वॉर्ड को इन्फर्नो ब्लेड में, फायर आर्मर को फीनिक्स कोट में अपग्रेड कर लिया था और किसी तरह ड्रामेटिक एंट्री नाम की एक स्किल हासिल कर ली थी जिससे उसके चलना बंद करते ही उसके पीछे चिंगारियां फटने लगती थीं। वह अद्भुत लग रहा था। उसने अपना एक एक पॉइंट खर्च कर दिया था। मैंने अपनी जेबों में हाथ डालकर एंट्री की। उसने पूछा कि क्या मैं आखिरकार अपनी असली पावर दिखाने वाला हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं छुट्टा एग्जैक्ट चेंज लेकर आया हूँ। उसे समझ नहीं आया। मैच शुरू हुआ। रेक्स ने हमला कर दिया। पहली स्वॉर्ड स्विंग ने फर्श को पिघला दिया। मैं भागा, किसी स्पीड स्किल से नहीं, बस नॉर्मल दौड़, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड नॉर्मल दौड़। वह सम्मान की बातें चिल्लाते हुए एरिना में मेरे पीछे भागता रहा। मैंने चिल्लाकर कहा कि लोगों को जलाना कोई तर्क नहीं है। उसने आग की एक लहर छोड़ी। मैं झुक गया। मेरे पीछे की बैरियर में दरार आ गई। जज परेशान दिखने लगे। भागते भागते मैंने अपनी सस्ती स्किल्स तलाशी। हीट रेजिस्टेंस 20 पॉइंट्स की थी, बहुत ज्यादा थी। ओवन टाइमिंग 1 पॉइंट की थी। मैंने इसे खरीद लिया। अचानक मैं हवा में गर्मी के सटीक बदलावों को महसूस कर सकता था। रेक्स ने दोबारा तलवार चलाई। मुझे पता था कि आग कब अपने चरम पर होगी। मैं आधे सेकंड पहले ही हट गया। एक और स्विंग, मैं फिर हट गया, मैं फिर हट गया। बाकी सबको ऐसा लगा जैसे मैं उसके हमलों की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। रेक्स बौखला गया। उसकी लपटें और गर्म हो गई। तभी मैंने एक बात पर ध्यान दिया। उसका फीनिक्स कोट उसे गर्मी से तो बचाता था, लेकिन धुएं से नहीं। इसलिए मैंने एरिना के चारों तरफ लगा कपड़े का बैनर पकड़ा, उसे जलते हुए फर्श पर घसीटा और रिंग को गाढ़े काले धुएं से भर दिया। रेक्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भी मुश्किल से ही दिख रहा था, लेकिन मेरे पास ओवन टाइमिंग थी। गर्मी का हर धमाका मुझे बता रहा था कि वो कहाँ है। वह चिल्लाया और अंधाधुंध तलवार चलाने लगा। मैं लपटों के नीचे से रेंगता हुआ गया। नॉट टाइंग स्किल से उसके जूतों के फीतों को आपस में बांध दिया और भाग खड़ा हुआ। रेक्स ने एक तूफानी कदम बढ़ाया और फिर फीनिक्स कोट, इन्फर्नो, ब्लेड और ड्रामेटिक एंट्री, सबके सब मुंह के बल फर्श पर आ गिरे। पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। रेक्स इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसके चारों तरफ की लपटें नीली पड़ गईं। तभी उसका जूता बाउंड्री लाइन को पार कर गया। न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया। मैं जीत गया। रेक्स मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने अभी अभी धोखे नाम के कॉन्सेप्ट की खोज की हो। मैं फाइनल में पहुंच गया। मेरा विरोधी कोई स्टूडेंट नहीं था, कम से कम अब तो नहीं था। उसका नाम था वेल। उसने डिवाउरर नाम की एक रेयर क्लास अवेकेंड की थी। जब भी वो किसी को हराता तो वो उनके स्किल्स में से किसी एक की अस्थायी कॉपी कर सकता था। उसने पूरे टूर्नामेंट में लड़ लड़कर जिसे भी हराया था उसकी शक्तियां चुरा ली थीं। फाइनल मैच तक उसके पास स्पीड, आर्मर, बिजली, रीजेनरेशन, ब्लेड मैजिक और एक तैरता हुआ भाला फ्लोटिंग स्पीयर आ चुका था। उसकी एंट्री के लिए किसी ड्रामेटिक एंट्री स्किल की जरूरत नहीं पड़ी। लोग बस अपने आप शांत हो गए। वेल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि उसने मेरा हर मैच देखा है। उसने कहा कि उसकी चालाकियां उस पर काम नहीं करेंगी। मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया। मैच शुरू हुआ। वो वैन से भी तेज भागा। उसने रेक्स से भी ज्यादा जोरदार पंच मारा। उसने निया की कमांड वॉइस का इस्तेमाल किया और मुझे रुकने का ऑर्डर दिया। सिलेक्टिव हियरिंग ने मुझे बचा लिया। फिर उसने भेड़ियों को समन किया। डॉग वॉइस रिकॉग्निशन ने मुझे बताया कि ये वाले भेड़िए अच्छी तरह जानते थे कि स्काई क्या होता है। ये बुरा हुआ। मैंने भेड़ियों से खुद को बचाया, लेकिन बिजली का एक गोला मेरे कंधे पर आ लगा। मेरा हाथ सुन्न हो गया। वेल मेरे सामने आया और मुझे घूंसा मारकर एरिना के पार फेंक दिया। मैं दीवार से इतनी जोर से टकराया कि मुझे अपनी ही स्टेटस स्क्रीन के 3-3 वर्जन दिखाई देने लगे। भीड़ चीख उठी। वेल मेरी तरफ बढ़ा। ये पहली बार था जब मैं किसी ऐसे इंसान से लड़ रहा था जो मेरी बेवकूफियों से बेवकूफ नहीं बन रहा था। उसके पास बहुत सारे विकल्प थे, मेरे पास लाखों पॉइंट्स थे। मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता था। मैं टाइटन मसल, ड्रैगन स्टेप, एब्सोल्यूट बैरियर, स्टॉर्म मैजिक खरीद सकता था। मैं एरिना के सारे स्टूडेंट्स की मिली जुली ताकत से भी ज्यादा मजबूत बन सकता था। लेकिन मैंने टाइमर देखा। आधी रात होने में 3 घंटे बाकी थे। मेरे बचे हुए पॉइंट्स के फिर से डबल होने में 3 घंटे बाकी थे। मुझे पता है ये सुनने में पागलपन लगता है। मुझे घसीट घसीट कर पीटा जा रहा था और मैं चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड ग्रोथ के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब आप किसी नंबर को 1 मिलियन बनते हुए देख लेते हैं तो आप जिंदगी के बड़े अजीब फैसले लेने लगते हैं। वेल ने अपना भाला उठाया। मैंने एक स्किल खरीदी, इम्पैक्ट रोल 2 पॉइंट्स। उसने मुझे मारा। दीवार से टकराने के बजाय मैं उसके हमले के दबाव के साथ ही लुढ़का, फ्लिप हुआ और उसके अटैक की रेंज से बाहर लैंड किया। फिर मैंने एक और स्किल खरीदी, ऑब्जेक्ट अप्राइजल 1 पॉइंट। मैंने उसके तैरते हुए भाले को देखा। वो कोई मैजिक नहीं था, वो उसकी कलाई पर बंधे एक ब्रेसलेट से जुड़ा हुआ था। मैंने एक्यूरेट थ्रोइंग खरीदी, 1 पॉइंट। मैंने अपना आखिरी सिक्का उस ब्रेसलेट पर उछाल कर मारा। सिक्का सीधे उसकी कुंडी क्लैस्प पर लगा। ब्रेसलेट नीचे गिर गया। भाला सीधे वेल के सिर पर जा गिरा। वो लड़खड़ा गया। भेड़िए झपटे। मैंने डॉग वॉइस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके एक ऑर्डर चिल्लाया, खाना। हर एक भेड़िया स्नैक स्टॉल की तरफ मुड़ गया।
वेल उन्हें मुझ पर हमला करने के लिए चिल्लाता रहा। वे समन किए गए भेड़िए थे, लेकिन आखिर थे तो भेड़िए ही। मीट की खुशबू जीत गई। उसने बिजली का वार किया। मैंने उसका गिरा हुआ ब्रेसलेट उठाया और ऊपर कर दिया। भाला मेरी तरफ आया, फिर मुझे पार करता हुआ सीधे वेल के चेस्ट आर्मर में जा घुसा। उसने उसे भेदा तो नहीं, लेकिन उस टक्कर के इम्पैक्ट ने उसे पीछे फेंक दिया। वह बाउंड्री से टकराया, उसका एक पैर बाहर चला गया और फिर वो रुक गया। रीजनरेशन ने मेडिकल साइंस की हद से भी ज्यादा तेजी से उसका बैलेंस ठीक कर दिया। वह मुस्कुराया। मैं लगभग जीत ही गया था, बस लगभग। तभी उसने एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल किया जिसे उसने पूरे टूर्नामेंट में छिपा कर रखा था। ग्रेविटी फील्ड। पूरा का पूरा रिंग भारी हो गया। मेरे घुटने नीचे धंस गए। मेरी उंगलियां मुश्किल से हिल पा रही थीं। वेल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। अब कोई सस्ती ट्रिक से नहीं हरा सकती थी। मैंने सर्च किया। ग्रेविटी रेजिस्टेंस की कीमत 8,000 थी, नहीं। फेदर बॉडी की कीमत 2,000 थी, नहीं। बेसिक क्रॉलिंग की कीमत 1 पॉइंट थी। मैंने उसे खरीद लिया। भीड़ सन्नाटे में देखती रही जब मैं रीजनल अवेकन टूर्नामेंट का भावी चैंपियन एरिना में एक ऐसे बच्चे की तरह घिसट घिसट कर रिंग क्रॉल रहा था जो डे केयर से भाग रहा हो। वेल मुझे घूरता रहा। मैं और तेज रेंगा। बेसिक क्रॉलिंग वाकई रेंगने को लेकर बहुत गंभीर थी। मैं ग्रेविटी फील्ड के कोने तक पहुंचा, खड़ा हुआ और भाग खड़ा हुआ। वेल ने स्किल कैंसिल की और मेरे पीछे भागा। मैं बिल्कुल यही चाहता था। ग्रेविटी फील्ड ने फर्श को तोड़ दिया था। बाउंड्री के पास की एक टाइल ढीली थी। उसने उस पर पैर रख दिया। टाइल पलट गई। वेल फिसल गया। मैंने एक्यूरेट थ्रोइंग का इस्तेमाल करके उसका ब्रेसलेट उसके पैर के नीचे फेंक दिया। वो दोबारा फिसला। तभी उसका अपना ही एक भेड़िया हाथ में सॉसेज दबाए वापस लौटा। वेल उल्टा होकर बाउंड्री से बाहर जा गिरा। पूरे 1 सेकंड के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर अनाउंसर ने चीखते हुए मेरा नाम लिया। मैंने रैंक कर टूर्नामेंट जीत लिया था। रेक्स ने 2 दिनों तक मुझसे बात नहीं की। क्राउन ऑफ ग्रोथ ताज जैसा नहीं, बल्कि एक चांदी की अंगूठी जैसा दिखता था, लेकिन उसने मेरे एक्सपीरियंस गेन को डबल कर दिया था। सबसे बड़ी बात, टूर्नामेंट जीतने की वजह से मुझे कैपिटल एकेडमी में भेज दिया गया, जहां असली मॉन्स्टर्स उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करते थे जो किसी न किसी तरह और भी ज्यादा डरावने थे। मैं इंतजार करता रहा। 4 मिलियन से 8 हुए, 8 से 16। फिर वो नंबर इंसानी नहीं लगा। जल्द ही मेरे पास 100 मिलियन से ज्यादा स्किल पॉइंट्स हो गए। उस लेवल पर लेजेंडरी स्किल्स सस्ती लगने लगी थी। मिटियोर पंच की कीमत 1 लाख थी। टाइम स्टेप की 3 लाख। फिनिक्स हार्ट की 1 मिलियन। मैं फिर भी हिचकिचाया। तभी एक नई ब्लैक स्किल दिखाई दी। एरर साइट, कीमत 10 मिलियन। मैंने इसे खरीद लिया। पूरी दुनिया सिस्टम के छिपे हुए टेक्स्ट से भर गई। इमारतों की मजबूती, ड्यूरेबिलिटी दिखने लगी। मॉन्स्टर्स की गुप्त कमजोरियां दिखने लगी। एक प्रैक्टिस डमी पर नोट लिखा था कि उसे 4 लाख से ज्यादा बार घूंसा मारा जा चुका है और अब वो रिटायर होना चाहती है। फिर मैंने खुद को देखा। मेरे स्किल पॉइंट काउंटर के ऊपर एक मैसेज था। अनधिकृत गुणा नियम, मल्टीप्लिकेशन रूल अनऑथोराइज्ड, एडमिनिस्ट्रेटर समीक्षा लंबित, एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू पेंडिंग। ये वो मोमेंट था जब पॉइंट्स बचाना एक मजेदार ट्रिक नहीं रह गया था। मैंने निया को बताया और मोमो, एक छोटी सी लड़की जिसकी दरवाजे कंट्रोल करने की अजीब स्किल लगभग किसी भी दरवाजे को हथियार बना सकती थी, के साथ मिलकर हम एकेडमी लाइब्रेरी के नीचे बने एक गुप्त आर्काइव में घुस गए। पुरानी पट्टियों टैबलेट से खुलासा हुआ कि पृथ्वी पहले भी कई बार अवकंड हो चुकी थी। सभ्यताओं ने स्किल्स हासिल की, सभ्यताएं मजबूत हुई। फिर कलेक्टर नाम की कोई चीज आई और उसने सब कुछ रीसेट कर दिया। कई पट्टियों पर एक ही चेतावनी बार बार लिखी थी, जब पॉइंट्स की ग्रोथ तय लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो कलेक्टर नीचे आता है। ये बात मेरी सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई लग रही थी। इससे पहले कि हम और जान पाते, एक विशाल सिस्टम सिक्योरिटी आई, हमारे पीछे पड़ गई। सैकड़ों मिलियन खर्च किए बिना मैं उसे अपनी ताकत से नहीं हरा सकता था। इसलिए मैंने सिस्टम लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग और शिकायत दर्ज करना, कंप्लेंट फाइलिंग खरीद लिया। फिर पेरीमेस, मैंने कागजी कार्रवाई पेपर वर्क से उस प्राचीन सिक्योरिटी को हरा दिया। मैंने दलील दी कि चूंकि मोमो ने आर्काइव के लिए एक वैलिड दरवाजा खोला था, इसलिए तकनीकी रूप से हमें इनवाइट किया गया था। जब तक शिकायत की समीक्षा हो रही थी, सिस्टम ने उस खूनी आग को वहीं फ्रीज कर दिया। कस्टमर सर्विस का इरादा बदलने से पहले ही हम वहां से भाग निकले। आधी रात को मेरे पॉइंट्स 1 बिलियन को पार कर गए और एक गोल्डन अथॉरिटी ब्रांच अनलॉक हो गई। एक स्किल सबसे अलग चमक रही थी, पॉइंट सोवरेनिटी, कीमत 1 बिलियन। इसने मेरे पॉइंट्स को कानूनी रूप से मेरा बना दिया और बाहर के सिस्टम प्रतिबंधों को ब्लॉक कर दिया। मैंने इसे खरीद लिया। आसमान फट गया। एकेडमी की हर स्टेटस स्क्रीन लपलपाने लगी। बादलों के ऊपर एक मैसेज दिखाई दिया। अनधिकृत स्वामित्व दावा पहचाना गया, अनऑथराइज्ड ओनरशिप क्लेम डिटेक्टेड। कलेक्टर को भेजना तेज किया गया, कलेक्टर डिस्पैच एक्सेलरेटेड। निया ने पूछा मैंने क्या कर दिया है। मैंने उससे कहा शायद कागजी कार्रवाई। अगले दिन दुनिया में गड़बड़ियां, ग्लिचेस आनी शुरू हो गईं। 1 डजन से फर्नीचर की बारिश होने लगी। एक स्विमिंग पूल में ड्रैगन पैदा हो गया और उसने बाहर निकलने से मना कर दिया क्योंकि पानी गर्म था। एक वेंडिंग मशीन अवेकेंड हो गई, लेवल 12 पर पहुंच गई और उसने अपने दाम बढ़ा दिए। एरर साइट हर जगह अस्थिरता दिखा रही थी, कुछ आने वाला था। तभी ब्लैक ऑक्शन एकेडमी पर हमला कर दिया। 5 हथियारों के साथ नहीं, बल्कि पूरी सेना के साथ। शहर के ऊपर काले एयरशिप दिखाई देने लगे। सैकड़ों नकाबपोश हंटर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में उतर आए। उन्होंने पकड़े गए मॉन्स्टर्स को छोड़ दिया, बैरियर्स को बंद कर दिया और एक मांग रखी। वे मुझे चाहते थे। मुझे बुरा लगा, अपहरण की कोशिश से नहीं, बल्कि इस ड्रामेबाजी से। क्या उन्हें सच में एयरशिप्स की जरूरत थी? मास्टर सॉल ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। सेंट ओरियन खुद आ पहुंचे। वह देश के सबसे ताकतवर हंटर थे, लेवल 123, सन नाइट नाम की लेजेंडरी क्लास के साथ। उनके पास ठोस रोशनी से बना एक भाला था। मैंने उन्हें टीवी पर देखा था। वे बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे किसी इंसान को पता हो कि वो टीवी पर आ रहा है। ओरियन ने हमें बताया कि ब्लैक ऑक्शन की लीडर
मैडम वेक ने बिना खर्च किए हुए स्किल पॉइंट्स चुराने का एक तरीका ढूंढ लिया था। ये सुनकर मेरा खून जम गया। आखिरकार किसी ने एक ऐसा हथियार बना ही लिया था जो खास तौर पर मेरी पूरी पर्सनालिटी को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। वेक्स एकेडमी के ऊपर एक विशाल होलोग्राम पर दिखाई दी। उसने चांदी का मुखौटा पहन रखा था और मॉन्स्टर्स के सींगों से बने सिंहासन पर बैठी थी। उसने ऐलान किया कि वो जानती है कि एकेडमी में किसी के पास अकल्पनीय पॉइंट डेंसिटी है। वो अभी तक ये नहीं जानती थी कि वो मैं हूँ। फिर भी उसने शहर के नीचे बने एक विशाल डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। हर अवेकेंड इंसान का स्किल पॉइंट काउंटर उनके सिर के ऊपर दिखने लगा। लोग हाँफने लगे। रेक्स के पास 12 थे, जुनो के पास 7, निया के पास 41, मास्टर सॉल के पास 0 थे क्योंकि जाहिर है उन्होंने तुरंत सब कुछ खर्च कर दिया था। सेंटोरियन के पास 3 थे। तभी मेरा नंबर दिखाई दिया। उसने आसमान को ढक लिया। वहां एक लंबा सन्नाटा छा गया। 1 अरब 200 मिलियन से ज्यादा और कुछ छुट्टा। सबने मुझे देखा। मैंने उस नंबर को देखा, फिर रेक्स को देखा। रेक्स फुसफुसाया, तुम बचा रहे थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कब से? मैंने कहा, बस कुछ वक्त से। मैडम वेक्स का होलोग्राम आगे की तरफ झुका। ब्लैक ऑक्शन का हर एक हंटर एक साथ मेरी तरफ मुड़ा। वो बहुत ही असहज करने वाला पल था। हमला शुरू हो गया। सेंट ओरियन चिल्लाए कि मैं भागूं। मैं भागा, इसलिए नहीं कि मैं डरपोक था, मैं बुरी तरह डरा हुआ था। दोनों में फर्क होता है। ब्लैक ऑक्शन के हंटर्स ने एकेडमी में मेरा पीछा किया। एक ने चेन मैजिक का इस्तेमाल किया। मैंने एक पॉइंट में रोप स्किप खरीदी और चेन्स के ऊपर से कूद गया। एक ने आइस फ्लोर का इस्तेमाल किया। मेरे पास शू ग्रिप थी। एक ने एक विशाल सुअर बोर्ड छोड़ दिया। मैंने माताडोर बेसिक मार्क्स 2 पॉइंट्स में खरीदा। मैंने रेक्स की टूर्नामेंट वाली टी शर्ट हवा में लहराई। सुअर उसके चेहरे वाली फोटो की तरफ झपट पड़ा। रेक्स खुश नहीं था। मैं अंडरग्राउंड ट्रांजिट टनल में पहुंच गया। निया, जुनो, रेक्स और मोमो भी वहां पहुंच गए। मैंने उनसे जाने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। रेक्स ने कहा कि उसने सालों तक मेरा मजाक उड़ाया है और वो ये देखने का हकदार है कि इस बेवकूफी का अंत कैसे होता है। सही बात थी। हम एक मैजिक ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था क्योंकि ड्राइवर स्टेशन पर एक कंकाल स्केलेटन से लड़ रहा था। मैंने एक पॉइंट में बेसिक ट्रेन कंट्रोल्स खरीदे। मैंने गाड़ी चलाई। हम सुरंग में से तेजी से निकल गए जबकि हत्यारे छत पर आ गिरे। जिन्होंने ऊपर की तरफ पंच मारा और एक को लाइट के बोर्ड पर दे मारा। मोमो ने ट्रेन का दरवाजा बगल की तरफ खोल दिया जिससे एक और हत्यारा एक ऐसे दरवाजे से नीचे गिरा जो उसी ट्रेन में खुलता था। फिर दोबारा गिरा, फिर दोबारा गिरा, जब तक कि वो इतना चक्कर नहीं खा गया कि आगे बुराई करने लायक नहीं बचा। निया ने तीसरे हमलावर को बैठने का हुक्म दिया। वह 200 किमी घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन की छत पर बैठ गया। गलत चुनाव। तभी मैडम वेक्स खुद ट्रेन के सामने आ गई। वह पटरियों पर खड़ी थी। मैंने ब्रेक दबाया। कुछ नहीं हुआ। जाहिर है बेसिक ट्रेन कंट्रोल्स में गाड़ी चलाना शामिल था, चमत्कार करना नहीं। वेक्स ने एक हाथ उठाया। एक काला बैरियर बन गया। ट्रेन उससे टकरा गई। हर तरफ बस धमाका ही धमाका था। आगे वाला डिब्बा मुड़ गया। मैं खिड़की से बाहर जा गिरा। सेफ लैंडिंग एक्टिवेट हो गई। मैं प्लेटफॉर्म पर लुढ़क गया। मेरे दोस्त मेरे पीछे कम इज्जतदार तरीकों से क्रैश हुए। मैडम वेक्स हमारी तरफ बढ़ी। उसकी स्किल का नाम था डेप्थ कलेक्टर। डेरर साइट ने उसका असर दिखाया। वह जिस किसी को भी छूती उसके सारे अनस्पेंट स्किल पॉइंट्स वेक्स को ट्रांसफर हो जाते, सारे के सारे। मैं इतनी तेजी से पीछे हटा कि मैंने प्राकृतिक रूप से ही एक नई स्पीड स्टैट हासिल कर ली। वो मुस्कुराई। स्काई, तुमने उससे कहीं ज्यादा ताकत बर्बाद कर दी है जिसकी राजा सपने में भी उम्मीद कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि ये बर्बाद नहीं हुई थी, ये मैच्योर पकवा हो रही थी। उसे फाइनेंशियल ह्यूमर पसंद नहीं आया। उसने हमला कर दिया। वेक्स तेज थी, बहुत तेज। आखिरकार मैंने क्विक स्टेप खरीद ही ली। वही स्किल जो मैं पहले दिन खरीदने ही वाला था। इसकी कीमत 5 पॉइंट्स थी। अरबों के बाद 5 पॉइंट्स धूल के दाने की तरह लग रहे थे। मेरा शरीर धुंधला सा हो गया। मैंने उसके हाथ को चकमा दिया। उसने दोबारा हमला किया। मैंने एडवांस्ड क्विक स्टेप खरीदी। 50 पॉइंट्स, फिर फैंटम स्टेप 500, फिर लाइटनिंग स्टेप 5000। पहली बार मैंने किसी स्किल ट्री को सही तरीके से चढ़ना शुरू किया था। दुनिया धीमी हो गई। वेक्स की उंगलियां मेरी छाती से 1 सेंटीमीटर दूर से गुजरी। मैं उसके पीछे चला गया। वह घूमी। मैं बाईं तरफ हट गया। उसने काली चेन्स का इस्तेमाल किया। मैं उनके बीच से निकल गया। देखने वाला हर इंसान सन्नाटे में आ गया। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे किसी नॉर्मल इंसान की तरह पॉइंट्स खर्च करते देखा था, सिवाय इसके कि मैं अब नॉर्मल नहीं रहा था। 5000 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं थे। वेक्स ने अपनी स्पीड बढ़ाई। मैंने स्पेशल स्टेप्स खरीदी। 50,000। मैं बीच की जगह को पार किए बिना ही हिल गया। 1 सेकंड में उसके सामने था। अगले ही सेकंड में एक टिकट मशीन के ऊपर बैठकर वो कैंडी बार खा रहा था जो मुझे बाहर निकलते वक्त मिली थी। रेक्स ने मुझे घूर कर देखा। स्काई, मैंने नीचे देखा। क्या आखिरकार मूवमेंट स्किल्स हैं कितनी? मैंने चेक किया। बहुत सारी। वेक्स चीख उठी और उसने स्टेशन को तहस नहस कर दिया। लड़ाई अंडरग्राउंड में चली गई। उसने डेप्थ फील्ड एक्टिवेट कर दी। अब उसे मुझे छूने की जरूरत नहीं थी। 50 मीटर के अंदर का कोई भी अनस्पेंट पॉइंट धीरे धीरे उसके पास ट्रांसफर होने लगता। मेरा काउंटर घटने लगा। उसकी ताकत बढ़ने लगी। मुझे सच में घबराहट महसूस हुई। इसलिए नहीं कि मैं मर सकता था, बल्कि इसलिए कि मेरा नंबर नीचे जा रहा था। मैंने पॉइंट लॉक खरीदा। 10,000। ट्रांसफर रुक गया। वेक्स की आंखें उसके नकाब के पीछे चौड़ी हो गई। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने स्किल प्राइवेसी खरीदी। 20,000। मेरा विशाल तैरता हुआ नंबर गायब हो गया। पूरा ग्रुप ऐसे चिल्लाकर खुश हुआ जैसे मैंने आखिरकार कोई शर्मनाक ब्राउजर टैब बंद कर दिया हो। वेक्स ने फिर हमला किया। इस बार मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। पूरी तरह नहीं। मैं पागल नहीं हूँ, मतलब पूरी तरह पागल नहीं हूँ। मैंने कॉम्बैट प्रेडिक्शन खरीदा। मैंने मोनोसाइट खरीदा। एयर स्टेप खरीदा। रीइंफोर्स्ड बोन्स खरीदे। एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस खरीदे। पेन रिडक्शन खरीदा। परफेक्ट बैलेंस खरीदा। ब्लेड कैचिंग खरीदा। हर स्किल की कीमत हजारों में थी।
मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी तेजी से पॉइंट्स खर्च कर रहा था और फिर भी वो नंबर मुश्किल से हिला था। वेक्स ने एक काला भाला दागा। मैंने उसे पकड़ लिया। उसने चेन समन की। मैं उन पर सीढ़ियों की तरह चढ़ गया। उसने परछाइयों से एक विशाल हाथ बनाया। मैंने शैडो ग्रिप खरीदी और उसकी उंगली पकड़ ली। फिर मैंने पूरा का पूरा हाथ उठाकर उसी के ऊपर पलट दिया। जुनो चिल्लाया कि मैं इतने टाइम से बेईमानी कर रहा था। मैंने वापस चिल्लाकर कहा कि सब्र रखना बेईमानी नहीं होता। रेक्स चिल्लाया, ये बेईमानी जैसा ही लग रहा है। वेक्स ने प्लेटफॉर्म तबाह कर दिया। हम एक अंडरग्राउंड गुफा में जा गिरे। वहीं पर हमें असली ब्लैक ऑक्शन मशीन मिली। शहर के नीचे एक विशाल काला क्रिस्टल गड़ा हुआ था जो हजारों चमकती हुई केबलों से जुड़ा था। एरर साइट ने उसे पहचान लिया। वर्ल्ड पॉइंट एक्सट्रैक्टर वर्ल्ड मकसद अवेकेंड आबादी से बिना इस्तेमाल की गई ग्रोथ पोटेंशियल की कटाई करना। स्टेटस कलेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोटोटाइप। सब कुछ बदल गया। मैडम वेक्स ने इसका आविष्कार नहीं किया था। उसने इसे उसी ताकत से कॉपी किया था जो मेरे पीछे आ रही थी। कलेक्टर वेक्स हंसी। उसने कहा कि इंसानियत का अंत तो वैसे भी तय है। उसके चुराए हुए प्राचीन फाइलों के मुताबिक एक बार जब कलेक्टर आ जाएगा तो हर वो इंसान जिसके पास एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसे निचोड़ लिया जाएगा। वह पृथ्वी पर कलेक्टर के पहुंचने से पहले इतने पॉइंट्स चुरा लेना चाहती थी कि उससे भी ज्यादा मजबूत बन सके। उसका प्लान दुष्टता से भरा था लेकिन उसके पीछे का डर असली था। तभी एक्सट्रैक्टर एक्टिवेट हो गया। शहर के हर इंसान ने एक अनस्पेंट पॉइंट खो दिया। सिर्फ एक। लाखों पॉइंट्स क्रिस्टल में बहने लगे। गुफा कांप उठी। वेक्स ने वो एनर्जी सोख ली। उसका लेवल तेजी से ऊपर भागा। 100, 200, 500, 8000। सिस्टम चेतावनी के मैसेज फेंकने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। उसकी स्किन के ऊपर काला आर्मर उगाया। 6 पंख निकल आए। उसका नकाब टूट गया। वह किसी हंटर और सिस्टम बॉस के बीच की चीज बन गई। मैडम वेक्स, लेवल 1204, क्लास स्टोलन एम्प्रेस। मेरे आसपास का हर इंसान फ्रीज हो गया। रेक्स फुसफुसाया, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इसके लिए कोई सस्ती स्किल है। मैंने सर्च किया। बजट बॉस रिमूवल। कोई रिजल्ट नहीं। एक बार के लिए स्किल ट्री के पास कोई मजाक वाला जवाब नहीं था। वेक्स ने अपना हाथ उठाया तो गुफा की पूरी छत गायब हो गई। टूटी नहीं, गायब हो गई। हम ऊपर के शहर को देख सकते थे। उसने दूर ब्लैक ऑक्शन के सैनिकों से लड़ रहे सेंट ओरियन की तरफ इशारा किया। एक काली बीम आसमान को चीरती हुई गई। ओरियन ने अपने लाइट स्पीयर से उसे रोका। बीम ने उन्हें 3 इमारतों के पार फेंक दिया। देश का सबसे ताकतवर हंटर एक होटल में गायब हो गया। वेक्स हंसी। ये अब किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं रह गई थी। ये तो अब इंसानी प्रॉब्लम भी मुश्किल से बची थी। मैंने अपने पॉइंट्स देखे। मेरे पास अभी भी 1 अरब से ज्यादा थे और आधी रात होने में 30 मिनट बाकी थे। हाँ, मैंने टाइमर चेक किया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं 30 मिनट तक जिंदा बच जाता तो नंबर फिर से डबल हो जाता। वेक्स मेरे सामने लैंड हुई। उसे पता था। एरर साइट ने दिखाया कि वो मेरा टाइमर देख सकती थी। वो मुस्कुराई। तुम आधी रात का इंतजार कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो और जोर से हंसी। फिर उसने ऐलान किया कि वो मुझे 29 मिनट में मार देगी। ये तो पर्सनल हो गया। मैं भागा। अगला आधा घंटा मेरी जिंदगी की सबसे बेवकूफाना लड़ाई बन गया। मैंने इमारतों के बीच दौड़ने के लिए एयर स्टेप का इस्तेमाल किया। वेक्स मेरे पीछे उड़ी। उसने बीम्स दागी। मैंने बीम्स खरीदी। उसने ग्रेविटी वेल्स बनाए। मैंने ग्रेविटी रेजिस्टेंस खरीदी। आखिरकार वहीं 8000 पॉइंट्स दे दिए जिन्हें मैंने कभी बहुत महंगा समझा था। उसने काले चाकुओं का तूफान समन किया। मैंने अम्ब्रेला मास्टरी खरीदी। उससे कोई मदद नहीं मिली। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। फिर मैंने प्रोजेक्टाइल डिफ्लेक्शन खरीदी। बेहतर था। मैंने चाकुओं को बाउंस करके बिलबोर्ड्स, छतों और मेयर के एक बदनसीब पुतले पर फेंक दिया। वेक्स ने पूरे शहर में मेरा पीछा किया। हर मिनट वो एक्सट्रैक्टर से पॉइंट्स निचोड़कर और मजबूत होती जा रही थी। हर मिनट मैं जिंदा रहने के लिए बस जरूरत भर की स्किल्स खरीद रहा था। उसने एक विशाल काला ड्रैगन बनाया। मैंने ड्रैगन लैंग्वेज खरीदी। वह गरजा। मुझे समझ आया। वह कह रहा था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमला करने की जरूरत है। मैंने वापस चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें ब्रेक मिलते हैं? ड्रैगन हवा में हिचकिचाया। वेक्स उस पर चिल्लाई। मैंने लेबर लॉ नॉलेज खरीदी। 1 पॉइंट। मैंने ड्रैगन को बताया कि बिना आराम के लगातार कॉम्बैट ड्यूटी करने वाले समन किए गए जीवों को मुआवजे का हक मिल सकता है। ड्रैगन हवा में ही रुक गया। उसने वेक्स से अपने फायदों बेनिफिट्स के बारे में पूछा। उसने खुद ही उसे तबाह कर दिया। इससे मुझे 40 सेकंड मिल गए। आधी रात में 20 मिनट बाकी। वेक्स ने मुझे अंधेरे के एक गोले के अंदर फंसा दिया। मैंने नाइट विजन खरीदी। बहुत अंधेरा था। मैंने मैजिकल नाइट विजन खरीदी। अभी भी बहुत अंधेरा था। मैंने डार्कनेस नेविगेशन खरीदी। बेहतर था। फिर उसने दिशा ही गायब कर दी। मैंने इनर कंपास खरीदा। स्किल ट्री अब 2 बच्चों की तरह लगने लगी थी जो अपने नियम खुद बना रहे हो। उसने ग्रेविटी मिटा दी। मैंने एरियल स्विमिंग खरीदी। मैं हवा में तैरने लगा। रेक्स ने बाद में मुझे बताया कि ये देखने में बेहद बेवकूफाना लग रहा था। मैं 15 मिनट तक टिका रहा। पूरी एकेडमी लड़ाई में शामिल हो गई। मास्टर सॉल ने 1 हाथ और 6 लोगों जितने कॉन्फिडेंस के साथ वेक्स पर हमला किया। किरा ने उसकी साउंड वेव्स को काट दिया। डैक्स ने उसके एक धमाके को स्टोर करके उसी पर वापस फेंक दिया। मोमो ने आसमान में दरवाजे खोल दिए ताकि हमले अजीबोगरीब कोणों से होने लगे। निया ने आम लोगों पर कमांड वॉइस का इस्तेमाल किया। उन्हें और तेजी से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। जुनो ने गिरती हुई इमारत पर घूंसा मारा। काम नहीं बना। फिर मैंने स्ट्रक्चरल वीकनेस साइट खरीदी और चिल्लाकर बताया कि कहाँ मारना है। उसके अगले पंच ने मलबे को हमारे चारों तरफ सुरक्षित तरीके से फाड़ दिया। पहली बार मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। मेरे पास पॉइंट्स थे, एक बेतुका अमाउंट। स्किल्स का सिर्फ मेरे लिए होना जरूरी नहीं था। मुझे पॉइंट सोवरेनिटी के नीचे एक छिपी हुई ब्रांच मिली। स्किल लैंडिंग, कीमत 1 मिलियन, और मैंने इसे खरीद लिया। फिर मैंने जुनो को छुआ। मैंने उसे माउंटेन ब्रेकर उधार दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक बार घूंसा मारा। शॉकवेव शहर को पार करती हुई सीधे वेक्स के चेहरे पर जा लगी।
वह एक टावर को चीरती हुई उड़ गई। जुनो अपनी मुट्ठी को घूरता रह गया। मैंने रेक्स को पकड़ा। मैंने उसे सोलार फायर उधार दी। उसकी लपटें सफेद हो गईं। वो खुशी के मारे चीख पड़ा और उसने तुरंत अपनी ही शर्ट जला डाली। अभी भी वही रेक्स। मैंने निया को छुआ। मैंने उसे एब्सोल्यूट कमांड उधार दी। उसने वैक्स को देखा और एक शब्द कहा, गिरो। वैक्स सीधे जमीन से टकराई। मोमो को इन्फिनिट डोर रेंज मिल गई। पूरे आसमान में दरवाजे दिखाई देने लगे। उसने एक वेक्स के नीचे खोला, एक समंदर के ऊपर, एक फिर से वेक्स के पीछे, और एक ऐसा लूप बना दिया जिसने चुराई हुई एम्प्रेस को 5 सेकंड में 20 बार आसमान से नीचे पटक दिया। मोमो किसी विलन की तरह हंसने लगी। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। आधी रात में 10 मिनट बाकी। वेक्स ने उधारी तोड़ दी। चुराई हुई अथॉरिटी की एक लहर उसके शरीर से फटी। मेरे दोस्तों ने उधार ली हुई स्किल्स खो दी। वह गुस्से में शहर के ऊपर उठी। फिर उसने वर्ल्ड पॉइंट एक्सट्रैक्टर को पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दिया। पृथ्वी के हर एक अवेकेंड इंसान ने इसे महसूस किया। नंबर 1 पॉइंट पर सेकंड की रफ्तार से गिरने लगे, फिर 10, फिर 100। दुनिया भर के हंटर्स चीखने लगे क्योंकि उनके बचाए हुए पॉइंट्स गायब हो रहे थे। मेरे पास पॉइंट लॉक था, लेकिन बाकी किसी के पास नहीं था। मैं एक्सट्रैक्टर को तबाह कर सकता था, शायद। मैंने ट्री में सर्च किया। वर्ल्ड पॉइंट एक्सट्रैक्टर की एक छिपी हुई कमजोरी थी। ये उन पॉइंट्स को कानूनी रूप से नहीं निचोड़ सकता था जिनका मालिक खुद यूजर हो। पॉइंट सोवरेनिटी ने मेरे पॉइंट्स को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन किसी और के पास ये नहीं थी। मैं अरबों लोगों के लिए इसे नहीं खरीद सकता था। तभी मुझे स्किल लैंडिंग याद आई। मुझे इसे उनके लिए खरीदने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस इसका असर शेयर करने की जरूरत थी। मुझे ग्लोबल लैंडिंग मिली। कीमत 100 मिलियन। मैंने इसे खरीद लिया। मेरे पॉइंट्स तेजी से नीचे गिरे। दर्द हुआ, लेकिन मैंने उधार दी गई स्किल के रूप में पॉइंट सोवरेनिटी को एक्टिवेट कर दिया। पूरी दुनिया में हर अवेकेंड इंसान को एक अस्थायी नोटिफिकेशन मिला, स्वामित्व की पुष्टि हुई, ओनरशिप कॉन्फर्म्ड। एक्सट्रैक्टर रुक गया। वेक्स चीख उठी। क्रिस्टल में दरारें आ गईं। स्टोर की गई एनर्जी उल्टी बहने लगी। लाखों चुराए गए पॉइंट्स वापस अपने मालिकों की तरफ लपके। किसी को 1 मिला, किसी को 50। ब्राजील की एक रिटायर्ड दादी के पास जाहिर तौर पर 12,000 पॉइंट्स जमा थे क्योंकि वो अपना पासवर्ड भूल गई थी और स्किल मेन्यू नहीं खोल पा रही थी। लेजेंड। एक्सट्रैक्टर ओवरलोड हो गया। वेक्स की पावर खत्म हो गई। उसका लेवल 1200 से गिरकर 800 पर आया, फिर 600, फिर 300। अभी भी खतरनाक, लेकिन इंसानी हद तक खतरनाक। आधी रात में 5 मिनट बाकी। मैं उसके सामने लैंड हुआ। वो कांप रही थी। उसका आर्मर टूट चुका था। उसने पूछा कि मैं अजनबियों को बचाने के लिए 100 मिलियन पॉइंट्स क्यों खर्च करूंगा। मैंने टाइमर देखा, 4 मिनट। मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं और बना सकता हूँ। उसे वो जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत से हमला कर दिया। आसमान काला पड़ गया। हजारों शैडो वेपन्स दिखाई देने लगे। मैं भाग सकता था। इसके बजाय मैंने अपनी स्किल ट्री को पूरी तरह से खोल दिया। मेरी आंखों के सामने लाखों ब्रांचेस फैल गईं। मैंने आखिरकार उस आदमी की तरह शॉपिंग करना बंद कर दिया जो कूपन से डरता हो। मैंने स्वॉर्ड मास्टरी, एडवांस्ड स्वॉर्ड मास्टरी, ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टरी, स्वॉर्ड सेंट, स्वॉर्ड एम्परर, कॉन्सेप्ट ब्लेड खरीदी। मैंने स्ट्रेंथ, टाइटन स्ट्रेंथ, वर्ल्ड लिफ्टर खरीदा। मैंने स्पीड्स, थंडर बॉडी, स्पेस रनर खरीदा। मैंने मैजिक खरीदा, आग, बर्फ, बिजली, ग्रेविटी, बैरियर, हीलिंग, हवा, शैडो, लाइट। मैंने इतनी तेजी से स्किल्स खरीदी कि सिस्टम पूछने लगा कि क्या मुझे यकीन है। मैंने कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट्स ही बंद कर दिए। ये मेरा सबसे पावरफुल अपग्रेड रहा होगा। मेरे स्टैट्स फट पड़े। मेरे पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। मेरे शरीर में एनर्जी का सैलाब आ गया। हफ्तों तक मैं नॉर्मल दिख रहा था क्योंकि मैंने खर्च करने से मना कर दिया था। अब हर एक बचाया हुआ दिन एक साथ हकीकत से टकरा रहा था। वेक्स ने हजारों शैडो वेपन्स दागे। मैंने एक ऐसी तलवार खींची जो मेरे पास थी ही नहीं। कॉन्सेप्ट ब्लेड ने काटने के विचार आइडिया से ही एक तलवार बना दी थी। मैंने एक बार घुमाया, हर एक शैडो वेपन कट गया। बादल कट गए, काला आसमान कट गया। एक सैटेलाइट को शायद घबराहट महसूस हुई होगी। वेक्स मुझे घूरती रह गई। मैं आगे बढ़ा। उसने डेप्थ कलेक्टर से हमला किया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पॉइंट सोवरेनिटी ने ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा, डिनाइड, मंजूर नहीं। फिर मैंने उसे एक घूंसा मारा, जोर से नहीं। मैं अभी भी अपनी ताकत को संभालना सीख रहा था। वह 20 किलोमीटर दूर जा गिरी। जाहिर है जोर से नहीं था, एडजस्टमेंट की जरूरत थी। मैंने स्पेस रनर का इस्तेमाल किया और उसके लैंड होने से पहले ही वहां पहुंच गया। मैंने ऊपर की तरफ किक मारी, वह बादलों में चली गई। मैंने एयर स्टेप का इस्तेमाल किया, उसके पास पहुंचा। नीचे किक मारी, वह उसी खाली स्टेडियम में जा गिरी जहां टूर्नामेंट हुआ था। रेक्स बचे कुचे सोलार फायर का इस्तेमाल करके वहां पहुंचा और चिल्लाया कि मैंने उसका ड्रामेटिक फिनिश चुरा लिया। मैंने उससे कहा कि उसने अपनी शर्ट जला ली है। उसने नीचे देखा, वो भूल चुका था। आधी रात में 2 मिनट बाकी। वेक्स फिर से खड़ी हुई। उसकी चुराई हुई क्लास टूटने लगी थी। वो अब खौफजदा लग रही थी। मुझसे नहीं, आसमान से। एरर साइट लपलपाई। कलेक्टर आगमन। 1 मिनट 53 सेकंड कलेक्टर अराइवल। 1 मिनट 53 सेक। मेरी मुस्कान गायब हो गई। वेक्स की भी। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। हर सिस्टम स्क्रीन अपने आप खुल गई। एक उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। लोगों ने ऊपर देखा। बादल मुड़कर एक परफेक्ट सर्कल बन गए। उनके पीछे अंतरिक्ष नहीं था, वह एक सफेद कमरा था। दूसरी तरफ कोई बहुत ही विशाल चीज खड़ी थी, इतनी बड़ी कि समझ से बाहर थी। एक हाथ पृथ्वी की तरफ बढ़ा। किसी मॉन्स्टर का हाथ नहीं, चमकते हुए सिस्टम टेक्स्ट से बना एक इंसान जैसा दिखने वाला हाथ। वेक्स फुसफुसाई, वह आ गया। मैंने अपने पॉइंट्स चेक किए। सब कुछ खर्च करने के बाद भी मेरे पास अभी भी सैकड़ों मिलियन बचे थे। टाइमर दिखा रहा था, डबल होने में 1 मिनट। कलेक्टर का काउंटडाउन दिखा रहा था, 1 मिनट 40 सेकंड। मैं हंस पड़ा, इसलिए नहीं कि यह मजेदार था, बल्कि इसलिए कि इतना इंतजार करने के बाद
आखिरकार ब्रह्मांड ने मुझे टाइमिंग के मामले में चुनौती देने का फैसला किया था। कलेक्टर की उंगली एटमॉस्फेयर के कोने से टकराई। हर अवेकेंड इंसान फ्रीज हो गया। एक मैसेज दिखाई दिया, ग्रोथ विसंगति पाई गई, ग्रोथ अनोमली लोकेटेड, यूजर स्काई। ये नया था। मैं अज्ञात यूजर अननोन यूजर बने रहना ज्यादा पसंद करता। हाथ मेरी तरफ बढ़ा। सेंट ओरियन मेरे बगल में लैंड हुए। उनका आर्मर टूटा हुआ था। मास्टर सॉल पहुंचे। निया, जुनो, रेक्स, मोमो, किरा, डेक्स, कैप्टन मायरा और सैकड़ों हंटर्स ने स्टेडियम को भर दिया। यहाँ तक कि मैडम वेक्स भी खड़ी हो गई। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने कहा, इंतजार करो। आधी रात में 40 सेकंड बाकी। कलेक्टर ने एक और मैसेज खोला। जब्ती अधिकृत, कॉन्फिस्केशन ऑथोराइज्ड। 30 सेकंड। स्टेटस स्क्रीन के अंदर मेरे पॉइंट्स कांपने लगे। पॉइंट सॉवरेंटी ने उन्हें अपनी जगह पर रोके रखा। कलेक्टर ने और ताकत लगाई। नंबर के चारों तरफ दरारें दिखाई देने लगी। 20 सेकंड। मैंने अथॉरिटी ट्री खोली। एडमिनिस्ट्रेटर कैंडिडेट, क्रिएट क्वेस्ट, पॉज डैमेज, डिलीट डिस्टेंस। वहां दर्जनों ऐसी नामुमकिन स्किल्स थीं जिन्हें मैं खरीद सकता था, लेकिन मैं वो डबल होना चाहता था। बस एक बार और। 10 सेकंड। कलेक्टर की उंगली नीचे आई। 5, 4, 3, 2, 1। आधी रात। मेरे बचे हुए स्किल पॉइंट्स डबल हो गए। नंबर उछल पड़ा। सिस्टम चीख उठा। कोई आवाज नहीं, कोई अलार्म नहीं। दुनिया भर की नीली स्क्रीनें ऐसे ऐंठ गईं जैसे वे दर्द में हों। मेरा पॉइंट टोटल उस लिमिट को पार कर गया जो मैंने कभी नहीं देखी थी। स्किल ट्री में नई ब्रांचेस का धमाका हुआ। वे इंटरफेस के अंदर समा ही नहीं पा रही थीं। स्क्रीन स्टेडियम के पार फैली, फिर शहर के पार, फिर आसमान के पार। ऐसी स्किल्स दिखाई देने लगी जिनके नामों ने हर इंसान की सांसें रोक दी। रीराइट रूल, क्रिएट सिस्टम, किल कॉन्सेप्ट, रिटर्न वर्ल्ड, ओपन बाउंड्री, इन्फिनिट ग्रोथ, कलेक्टर अथॉरिटी। और सबसे ऊपर एक स्किल थी। उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर स्टेटस से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होना। पूरा नाम, टेक कंट्रोल। कलेक्टर ने पहली बार हिलना बंद कर दिया। एरर साइट ने उसके ऊपर एक टेक्स्ट दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी 51%। फिर मेरे ऊपर टेक्स्ट दिखाई दिया, कैंडिडेट स्काई अथॉरिटी पोटेंशियल 52%, 1%। दुनिया चलाने वाली चीज से 1% ज्यादा बेतुका बनने के लिए मैंने काफी लंबा इंतजार किया था। रेक्स ने आसमान जितने बड़े स्किल ट्री की तरफ देखा और फुसफुसाया, स्काई तुम आखिर इतने टाइम से क्या कर रहे थे? मैंने टेक कंट्रोल स्किल को देखा। मैं इसे दबा सकता था। शायद मैं सिस्टम चुरा लेता। शायद मैं पृथ्वी को ही तोड़ देता। शायद स्किल एक्टिवेट होने से पहले ही कलेक्टर मुझे मिटा देता। शायद ये डबल होना कल भी जारी रहता और पूरी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बदतर बना देता। तभी मैडम वेक्स हंसने लगी। कोई खुशी वाली हंसी नहीं। उसने कलेक्टर के पीछे इशारा किया। सफेद जगह के अंदर और भी परछाइयां हिल रही थीं। एक नहीं, सैकड़ों बाकी कलेक्टर्स। पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाला हाथ कोई सेना नहीं था। वह तो पहला स्काउट था। एरर साइट अपडेट हुई। कलेक्टर झुंड आगमन। 24 घंटे। मैंने टाइमर को घूर कर देखा। 24 घंटे, बिल्कुल उतना ही वक्त जितने में मेरे पॉइंट्स फिर से डबल होने थे। जाहिर है, बिल्कुल सही। फाइनल बॉस का एक डेली शेड्यूल था। सिस्टम ने एक नई क्वेस्ट दिखाई, अगले डबल होने तक जिंदा रहो। इनाम गुप्त। नाकामी प्लैनेटरी रीसेट। रेक्स ने अपनी उंगलियां चटकाई, जिन्होंने अपनी मुट्ठियां उठाई। निया मुस्कुराई। मोमो ने आसमान में एक दरवाजा खोला और पूछा कि क्या हम इसे किसी कलेक्टर की उंगलियों पर दे मार सकते हैं। मास्टर सॉल ने सबको तैयारी करने को कहा। सेंट ओरियन ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मेरे पास कोई प्लान है। मैंने अपने अरबों पॉइंट्स को देखा, फिर टेक कंट्रोल स्किल को देखा, फिर सिस्टम के पार इंतजार कर रही सेना को देखा। मैं मुस्कुराया। हाँ, अवेकन होने के बाद पहली बार मैं सब कुछ बचाने का प्लान नहीं बना रहा था। मैं इतना खर्च करने का प्लान बना रहा था कि ब्रह्मांड को मुझे ब्याज देने के फैसले पर पछतावा हो जाए।